हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, जो अपनी सीरीज चल रही है BEE सब्जेक्ट की, ये यूनिट 2 का 14th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाके आप सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड, जो फेज सीक्वेंस होता है बहुत ही सिंपल होता है। ये इसको समझने के लिए वो ये वर्ड से ही समझ में आता है, सीक्वेंस। फ्रेंड, सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक, या एक के बाद एक, या एक के नीचे एक। तो वैसे ही फ्रेंड, जो अपने इलेक्ट्रिकल में जो वेवफॉर्म होती है, 3 फेज वेवफॉर्म होती है, उसमें फेज सीक्वेंस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो सीक्वेंस होता है इसमें वेवफॉर्म का, वो देखिए सीक्वेंस वाइज होता है। सीक्वेंस वाइज होता है का मतलब ये होता है कि जैसे ये आर फेस है, ठीक है, आर फेस है। देखिए अभी ये 0 है, ठीक है। ये सबसे पहले ये यहाँ से साइकिल चलेगी, फिर ये यहाँ पर 360 डिग्री में कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद अपना जो येलो वाला फेस है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये यहाँ से चलेगी, फिर ये यहाँ पर अपनी 360 डिग्री में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपनी ब्लू चलेगी, फिर उसके बाद ये चलेगी, ये चलेगी यहाँ से, ये अपनी यहाँ पर भी 360 डिग्री में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे ये जो तीनों फेस है, ठीक है, आर फेस, वाई फेस और बी फेस, ये इनके बीच का जो एंगल है, और जब ये वेवफॉर्म यानी जनरेट कर रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, उसके बाद येलो स्टार्ट हुई और उसके बाद ब्लू स्टार्ट हुई, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है फ्रेंड्स? 120 डिग्री का एंगल है। देखिए ये 90 डिग्री है, फिर यहाँ से ये येलो स्टार्ट हुई, ठीक है, यानी रेड और येलो के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, और येलो और ब्लू के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, और ब्लू और रेड के बीच में भी देखिए 120 डिग्री का एंगल है। तो आप लोग देख रहे होंगे तीनों फेस के बीच में 120 डिग्री का फेस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं फेज सीक्वेंस। अब फ्रेंड्स, बात यह जाती है कि फेज सीक्वेंस से अपन को यानी क्या समझ में आता है, ठीक है, इसका यानी महत्व क्या है? फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये है, ठीक है, अगर कभी भी अगर अपनी वेवफॉर्म है, ठीक है, ये जो मान लो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होके, ठीक है, मान लो आर फेस तो स्टार्ट हो रहा है बढ़िया, ठीक है, मान लो ये येलो फेस, ठीक है, ये यहीं से स्टार्ट क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? ये यहीं से स्टार्ट इसलिए हो रहा है, जो अपनी वाइंडिंग होती है, जो अपना जो जनरेटर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो वाइंडिंग होती है, वो वाइंडिंग ही 120 डिग्री पर लगी हुई होती है। इसीलिए जो अपना वेवफॉर्म जो बनती है, जो आउटपुट में जो अपना वोल्टेज निकल के आता है, वो भी अपना 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फेज सीक्वेंस क्या होता है और ये वेवफॉर्म कैसे जनरेट होती है। फ्रेंड्स, इसके मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, जिसमें मैंने बताया है कि ये वेवफॉर्म कैसे जनरेट होती है, ठीक है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक वीडियो मैंने और बनाया था जिसमें मैंने बताया था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और ये वेवफॉर्म कैसे जनरेट हो जाती है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और राइट हैंड साइड में जो आई बटन है ना, वहां पर भी मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। अब फ्रेंड्स, अपन बात कर लेते हैं कि कभी कभी अपनी जो मोटर होती है, ठीक है, वो कभी मान लो रोटेट उल्टा होने लगती है, ठीक है। मान लो फ्रेंड्स, मोटर अगर जैसे रोटेट अगर उल्टा होने लगती है, उसका मतलब क्या होता है कि जो फेज सीक्वेंस है मोटर का, वो चेंज हो चुका है। जैसे मान लो अपन की कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, और अपन कहीं से अपन सप्लाई ले रहे हैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, ठीक है। अब मोटर मान लो अपनी अचानक है ना उल्टी रोटेट होने लगी, मान लो पहले क्लॉकवाइज रोटेट हो रही थी और अब मान लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगी है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, अगर अपन उनको फोन करते हैं, अपन उनसे पूछते हैं कि भाई हमारी मोटर उल्टी रोटेट हो रही है, तो वो अपन को बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर मेंटेनेंस चल रहा था, हमने फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अपन को क्या करना पड़ता है वहाँ पर, वो अपन को बता देते हैं कि जो अपना जो टर्मिनल है वहाँ पर वाई की जगह आप ब्लू लगा दीजिए, ठीक है, या रेड लगा दीजिए। जैसा वो बोलते हैं वैसा अपन अगर कनेक्ट कर देते हैं फेज को, तो अपनी मोटर फिर से प्रॉपर रोटेट होने लगती है। क्योंकि फ्रेंड्स, मान लो ये अपना आर फेज है, ठीक है, आर की जगह मान लो, ठीक है, वहाँ से
यहाँ वहाँ से वो मान लो क्या भेजने लगे अपन को, मान लो आर की जगह मान लो अपन ने तो अपन की तो रेड लीड कनेक्ट थी वहाँ पर, ठीक है, मोटर में, लेकिन अब फेज सीक्वेंस चेंज होने के बाद यहाँ पर उन्होंने क्या है ब्लू सप्लाई कनेक्ट कर दी है, ठीक है, और रेड मान लो ब्लू की जगह कनेक्ट कर दी है, तो इसीलिए अपनी मोटर उल्टी रोटेट होने लगती है, ठीक है। इसीलिए अपन को वहाँ पर फेज सीक्वेंस को चेंज करना पड़ता है। लीड को चेंज अगर अपन कर देते हैं तो अपनी मोटर फिर से प्रॉपर रोटेट होने लगती है। तो फ्रेंड्स फेज सीक्वेंस की मीनिंग ही यही है, ठीक है, कि इक्वल यानी जो अपने फेज के बीच में डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है। और ये 120 डिग्री का क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो जनरेटर होता है वहां पर जो वाइंडिंग लगी हुई होती है, ठीक है, वो वाइंडिंग ही 120 डिग्री पर लगी हुई होती है, इसलिए अपना जो वोल्टेज आता है निकल के वो भी अपना 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में आता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को नॉलेज हो गया होगा कि फेज सीक्वेंस क्या होता है और यह वेव फॉर्म कैसे जनरेट होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स हो सके तो अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और फ्रेंड्स जो BEE की सब्जेक्ट की जो सीरीज चल रही थी उसका लिंक इस वाली प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। ये प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करिएगा, इसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं BEE सब्जेक्ट के। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल का आइकन है इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।